आज की क्लास में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1 का चैप्टर 3। यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एडवांस फीचर्स ऑफ राइटर। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है आपका टेबल ऑफ कंटेंट। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट कैसे ऐड करते हैं डॉक्यूमेंट में, ये आज की क्लास में सीखने वाले हैं। जो चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन उनको मिल सके। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट। तो अगर हम टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें तो आपने एनसीईआरटी बुक देखी होगी। तो एनसीईआरटी बुक में जो सबसे पहले आपको इस तरह से चैप्टर वाइज और पेज नंबर गिवन होता है। तो ये जो लास्ट में पेज नंबर गिवन है यहाँ पे और कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे है ये आपको टेबल ऑफ कंटेंट बताएगा। और इसके साथ में यहाँ पे टॉपिक्स भी गिवन होते हैं, उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है और कौन कौन से सब टॉपिक है। तो इन सब की डिटेल आपको मिलती है टेबल ऑफ कंटेंट में, जो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है मोस्टली हर बुक में। तो यही टेबल ऑफ कंटेंट आज हम अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करेंगे लिब्रा ऑफिस में। तो लिब्रा ऑफिस में डॉक्यूमेंट में हम कैसे ऐड करने वाले हैं टेबल ऑफ कंटेंट, तो यही हम सीखेंगे आज की क्लास में। अब इसे टेबल ऑफ कंटेंट में जैसे हेडिंग है आपके, तो ये जो हेडिंग है और यहाँ पे 1.0, 2.0 और आपका 3.0, तो इनका जो साइज है वो सेम है। उसके बाद जो यहाँ पे ये टॉपिक गिवन आपके 2.1, 2.2, 2.3 और यहाँ पे 3.1, 3.2, 3.3, अब इनका भी साइज क्या है, सेम है। तो इस तरह से हेडिंग, फिर आपका सब हेडिंग, फिर आपका सब हेडिंग, तो ऐड करते हैं हम टेबल ऑफ कंटेंट में। अब ये टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बना सकते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट में, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट अलाउ टू इंसर्ट एन ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट इन ए डॉक्यूमेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट ये एक फीचर आपका एडवांस फीचर ऑफ राइटर। तो ये ऑटोमेटिकली ऐड करता है टेबल ऑफ कंटेंट इन ए डॉक्यूमेंट। अब ये ऑटोमेटिकली कैसे ऐड करेगा तो वही आज हम सीखने वाले हैं। द एंट्री और कंटेंट ऑफ दिस टेबल आर ऑटोमेटिकली टेकन फ्रॉम द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब ये एंट्री कहाँ से उठाएगा, ऑटोमेटिकली उठाता है आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो हेडिंग है और जो आपके सब हेडिंग है वहां से ऑटोमेटिकली ये एंट्री उठाएगा और उसको टेबल ऑफ कंटेंट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। ऑल्सो दीज कंटेंट आर हाइपरलिंक्ड इन द टेबल। तो यहाँ पे हाइपरलिंक का मतलब है अगर आप इस टेबल ऑफ कंटेंट में किसी भी हेडिंग पे, किसी भी सब हेडिंग पे अगर क्लिक करोगे, माउस से अगर क्लिक करोगे तो वो उस डॉक्यूमेंट के पर्टिकुलर कंटेंट पे आपको ले जाएगा। तो जैसे ही क्लिक किया तो आप उस पर्टिकुलर पेज नंबर पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे क्लिक करते ही माउस से। इसी को बोलते हैं हाइपरलिंक। तो यहाँ पे जो हेडिंग होते हैं, जो सब हेडिंग होते हैं, ये हाइपरलिंक्ड होते हैं। सो बाय क्लिकिंग ऑन एनी टॉपिक इन द टेबल ऑफ कंटेंट वी कैन नेविगेट डायरेक्टली टू द सिलेक्टेड टॉपिक। ये होता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट। अब इसमें सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है आपका हेडिंग का। तो यहाँ पे हिरार्की ऑफ हेडिंग गिवन है। तो इसमें कितनी हेडिंग यूज होती है आपकी, लेवल मतलब कि H1 से लेकर H10 तक हेडिंग यूज होते हैं। अब H1 का मतलब है यहाँ पे इसका जो साइज होता है सबसे ज्यादा होता है, मतलब कि लार्जर साइज। और जो H10 का साइज है वो स्मॉलेस्ट साइज रहता है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट हेडिंग का साइज। तो इस तरह से H1 का साइज लार्जेस्ट, फिर आपका H2 का उससे थोड़ा छोटा साइज, फिर H3 का उससे छोटा। तो सबसे छोटा किसका हो जाएगा, H10 का साइज यहाँ पे। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मेट मिलता है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ पे हेडिंग 10 का जो साइज है वो सबसे छोटा है। These heading are applied to the heading of the document। तो सबसे जो जरूरी पार्ट आपका टेबल ऑफ कंटेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, यहाँ पे हेडिंग रहने वाला है। और हेडिंग आपके H1 से H10 तक यूज होते हैं। H1 का मतलब लार्जेस्ट साइज, H10 का मतलब स्मॉलेस्ट साइज। जो आपका टेक्स्ट का जो साइज है वो टेक्स्ट का साइज क्या रहने वाला है, H1 होगा तो लार्जर रहेगा, और जो अगर आप H10 सेलेक्ट करोगे तो वो स्मॉलेस्ट साइज रहेगा।
अब ये हेडिंग कैसे ऐड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ पे ये स्टेप गिवन है आपको कि कैसे आप ऐड कर सकते हो हायरार्की ऑफ हेडिंग को। इसको हम अब प्रैक्टिकली भी चेक करने वाले हैं कि कैसे हम हेडिंग को ऐड करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे मैंने एक ये डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रखा है आपका लिब्रा ऑफिस राइटर में, जिसमें यूनिट 1 और ये आपका यूनिट 2। तो इसमें हम टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करेंगे। अब उससे पहले आपको यहाँ पे हेडिंग सेट करने हैं, हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 10 तक। तो जैसे आप यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू ITS इंडस्ट्री, इसको आप हेडिंग 1 मेंशन कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो हेडिंग 1, दूसरा आप यहाँ पे जो आपका स्टाइल वाला है, स्टाइल के अंदर आपका पैराग्राफ स्टाइल और यहाँ पे आपका हेडिंग, तो यहाँ से भी आप हेडिंग 1 इसको सेलेक्ट कर सकते हो। इसके साथ में हेडिंग 1 और यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर सकते हैं हम, मान लो ये यूनिट 2 एडवांस फीचर ऑफ ऑफिस राइटर, तो इसको भी हेडिंग 1 बना देते हैं यहाँ पे, हेडिंग 1। अब हेडिंग 2 किसको सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, इसको हेडिंग 2 बना देते हैं यहाँ पे। तो ये आपका हेडिंग 2 और आपका चैप्टर 2, ये भी आपका हेडिंग 2 बन जाएगा यहाँ पे, हेडिंग 2। चैप्टर आपका 3 IT एप्लीकेशन, हेडिंग 2। तो इस तरह से आपको ये सेट करना है। और उसके बाद आपका इसमें भी आपका चैप्टर 1 आ जाएगा, हेडिंग 2, और इसमें आपका चैप्टर 2 टेबल ऑफ कंटेंट, ये भी आपका हेडिंग 2। अब इसके बाद हम हेडिंग 3, तो हेडिंग 3 जैसे 1.1, ये आपका हेडिंग 3 1.1 सब टॉपिक है इसका, तो इसको हेडिंग 3 दे दिया। ऐसे ही 1.2, इसको भी क्या मेंशन कर देंगे, हेडिंग 3। 1.3 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विसेज, इसको भी हेडिंग 3 मेंशन कर दो यहाँ पे। ऐसे ही 2.1, ये भी आपका हेडिंग 3। तो इस तरह से आपको सेट करना है यहाँ पे। 2.2 ये भी आपका हेडिंग 3। अब आपका 3.1 हेडिंग 3, 3.2 ये भी आपका हेडिंग 3, और 3.3 हेडिंग 3, 3.4 हेडिंग 3। अब यहाँ पे 3.4 में सब पार्ट गिवन है जैसे, तो इन सब पार्ट को अभी मेंशन नहीं करेंगे हम। अब इसके साथ में आपका यूनिट 2 के अंदर 1.1, तो इसको हेडिंग 3 देना है हमें, हेडिंग 3। और आपका 1.2 ये भी आपका हेडिंग 3, और यहाँ पे आपका 2.1 ये भी आपका हेडिंग 3 हो जाएगा। अब 2.1.1 इसको अभी मेंशन नहीं कर रहे, तो यहाँ पे मोस्टली हमने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे जो 3.4 में सब पार्ट आपका 3.4.1, इसको हम हेडिंग 4 मेंशन करेंगे, हेडिंग 4। ऐसे 3.4.2 ये भी आपका हेडिंग 4, 3.4.3 ये भी आपका हेडिंग 4। इस तरह से आपको लेवल सेट करने होंगे। सबसे पहले आपको जो जो टेबल ऑफ कंटेंट में आप मेंशन करना चाह रहे हो उनका लेवल डिसाइड कर लो। अब यहाँ पे हमने 1.1.1 ये भी लिया था, तो इसको भी हम हेडिंग 4 दें, तो इसको भी हम हेडिंग 4 मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे आपका 2.1.1 ये भी आपका हेडिंग 4, तो हमने यहाँ पे हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 4 तक सेट कर दिया। अब हमें टेबल ऑफ कंटेंट इसमें ऐड करना है, तो आपने हेडिंग जो हायरार्की है वो सेट कर दी यहाँ पे। तो इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट कैसे ऐड करोगे, सबसे पहले जहाँ पे आप टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना चाहते हो, तो मान लो आप स्टार्टिंग में यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कहाँ जाना है, इंसर्ट में। अब इंसर्ट के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स, तो यहाँ से आपको टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी, तो इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपका
ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो टाइटल आ रहा है टेबल ऑफ कंटेंट, तो यहाँ से आप टाइटल को भी चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो अगर इंडेक्स मेंशन करोगे तो यहाँ पे इंडेक्स आ जाएगा, जो भी नाम आप मेंशन करना चाह रहे हो इंडेक्स भी कर सकते हो इसको, और टेबल ऑफ कंटेंट भी रख सकते हो। और उसके साथ में यहाँ पे एक प्रीव्यू का ऑप्शन है ये वाला, तो ये प्रीव्यू अगर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपके सामने प्रीव्यू दिखाई देगा। तो जैसे यहाँ पे इंडेक्स आ रहा है, पहले क्या था टेबल ऑफ कंटेंट, तो ये एक प्रीव्यू चेक करने के लिए, तो आप इसको टिक करोगे तो प्रीव्यू दिखाई देगा। तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको लेवल भी दिखाई दे रहे हैं कि आप किस लेवल तक डिस्प्ले करना चाह रहे हो। तो हमने यहाँ पे 4 लेवल ही सेट किए हैं, ठीक है। तो आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 10 लेवल सेलेक्ट कर सकते हो। तो जितना लेवल आप सेलेक्ट करोगे उतने लेवल ही आपको टेबल ऑफ कंटेंट में डिस्प्ले होंगे। तो फिलहाल इसको 10 ही रहने देते हैं, बाद में इसमें चेंज करके चेक करेंगे कि क्या क्या डिफरेंस आता है अलग अलग लेवल पे। अब इसके बाद यहाँ पे ओके कर दो, तो आपके सामने टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट है, तो इसके अंदर अब पेज नंबर भी मेंशन है और ये आपके टॉपिक है। उसके बाद आपका यहाँ पे सब टॉपिक गिवन है, तो हर चीज आपके सामने है टेबल ऑफ कंटेंट। तो यही होता है आपका टीओसी। और कैसे ऐड करते हैं, सबसे पहले आपको हायरार्की ऐड करनी है अपने डॉक्यूमेंट में। क्या क्या आप हेडिंग यूज करना चाह रहे हो, कौन कौन से सब हेडिंग, कौन कौन से चैप्टर है, तो वो सब लेवल ऑफ हायरार्की सेट करने के बाद आप इंसर्ट में जाओगे, वहां से टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करोगे। अब अगर यहाँ पे हम सेटिंग में जाना चाहें इसकी टेबल ऑफ कंटेंट, तो आपको राइट क्लिक करना है और एडिट इंडेक्स, तो इस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने फिर से ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट वाला। अब इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है टाइप, तो यहाँ पे मैंने टाइटल इसका चेंज करने का आपको बता दिया। और उसके बाद यहाँ पे कितने लेवल तक आप डिस्प्ले करना चाहते हो, तो यहाँ पे हमने अप टू लेवल 10 लिया था। अगर इसको रिड्यूस करते हैं अप टू लेवल 2 और ओके करते हैं, तो आपको 2 लेवल ऑफ हेडिंग यहाँ पे डिस्प्ले होगी टेबल ऑफ कंटेंट में। तो हेडिंग 1 और हेडिंग 2 हमने ये कंटेंट डिस्प्ले करवाया यहाँ पे। तो इस तरह से हम लेवल सेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप 3 लेवल लोगे अप टू 3 लेवल, तो टेबल ऑफ कंटेंट आपको अप टू हेडिंग 3 तक ही डिस्प्ले होगा। हेडिंग 4 जो सेट किया है वो डिस्प्ले नहीं होने वाला इस टेबल ऑफ कंटेंट में। इस तरह से एडिट इंडेक्स में जाएंगे फिर से, और यहाँ पे 4 कर दोगे क्योंकि हमने यहाँ पे 4 लेवल ही सिलेक्ट किए, तो आपको कंप्लीट आपका टेबल ऑफ कंटेंट डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसलिए हम लेवल यहाँ पे सेट करते हैं, तो किस लेवल तक आप डिस्प्ले करना चाह रहे हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 10 तक रखोगे तो आपको पूरा टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपको एंट्रीज, फिर आपका स्टाइल, फिर कॉलम्स और बैकग्राउंड। तो एंट्री को बाद में देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो टैब आपका स्टाइल, इसको चेक करते हैं। यहाँ पे स्टाइल किस लिए यूज करते हैं, तो यहाँ आपके सामने लेवल दिखाई दे रहे हैं। कंटेंट हेडिंग लेवल 1 से लेके लेवल 10 तक, मान लो ये आपका कंटेंट 1 है। अब इसमें आप इस कंटेंट 1 को इस लेवल 1 में कुछ भी चेंज करना चाह रहे हो, जैसे इसका जो हेडिंग है वो आप बोल्ड करना चाह रहे हो, अंडरलाइन करना चाह रहे हो, उसमें कलर में कुछ चेंज करना चाह रहे हो, बैकग्राउंड में कुछ चेंज करना चाह रहे हो, तो वो आप यहाँ स्टाइल में आकर चेंज कर सकते हो। और वो कैसे कर सकते हैं, लेवल 1 यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से आप कंटेंट 1, इसके बाद यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है आपको। इंडेंट एंड स्पेसिंग, तो ये आपका अलाइनमेंट, टेक्स्ट फ्लो, ये फॉन्ट इफेक्ट, पोजीशन, आउटलाइन, फॉन्ट इफेक्ट, बॉर्डर, तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो इसके हेडिंग को। अब जैसे मान लो यहाँ पे फॉन्ट इसका चेंज करना चाह रहे हो, तो यहाँ से फॉन्ट चेंज हो जाएगा, स्टाइल यहाँ से चेंज हो जाएगा। इसको बोल्ड करना चाह रहे हो, बोल्ड कर दो यहाँ से। और इसमें क्या चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ से फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हो, फॉन्ट इफेक्ट में आके ऑटोमेटिक। तो फॉन्ट कलर क्या है, ऑटोमेटिक है, तो यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे रेड कर दिया यहाँ पे। तो ये सब कुछ चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई पे। तो आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है ये चेंज हो चुका है आपका। ये हमारा हेडिंग 1 था, जो कलर इसका चेंज हो चुका है और बोल्ड हो चुका है यहाँ पे, और रेड कलर हो गया। तो इस तरह से हम इसमें चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज करना चाहो और ओके कर दो।
ये आपका अप्लाई हो जाएगा यहाँ। अब इसमें दोबारा से एडिट इंडेक्स में जाएंगे, फिर से स्टाइल, तो हमने कंटेंट 1 को यहाँ पे चेंज किया, ऐसे ही कंटेंट 2 को भी चेंज कर सकते हैं। कंटेंट 2 यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और एडिट में जाएंगे, तो यहाँ से हम इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो ये रेड करना, आपको रेड कर दिया और फॉन्ट इसका यहाँ से हमने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दो और अप्लाई कर दो यहाँ से, तो आपका चेंज हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हेडिंग 2 आपका चेंज हो गया है। तो इस तरह से आप स्टाइल में जाकर चेंज कर सकते हो, जो जो आपने सेलेक्ट किया है वो आप एडिट कर सकते हो स्टाइल में जाकर। नेक्स्ट आपका कॉलम। अब कॉलम यहाँ पे आपका 1 कॉलम, ये आपका 2 कॉलम विद इक्वल साइज, 3 कॉलम विद इक्वल साइज और आपका 2 कॉलम विद डिफरेंट साइज। तो इसमें लेफ्ट ग्रेटर देन मिलेगा राइट से और ये उल्टा है, लेफ्ट वाला लेस देन मिलेगा राइट से। तो अगर सिंगल कॉलम है तो ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट डिस्प्ले हुआ है सिंगल कॉलम में, इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो 2 कॉलम में विद इक्वल साइज, तो इस पर क्लिक कर दो और यहाँ पे ओके कर देंगे। अब आपका 2 कॉलम में डिस्प्ले हो रहा है टेबल ऑफ कंटेंट। तो एडिट इंडेक्स में जाएंगे दोबारा से। अब अगर आप 3 कॉलम ऑफ इक्वल साइज में करना चाह रहे हो तो इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे, 3 कॉलम में कन्वर्ट हो गया ये। तो यहाँ से हम इसका कॉलम डिसाइड करेंगे कि एक कॉलम में लेना है कि 2 में। अगर लास्ट वाले में से कोई एक लेंगे जहाँ पे लेफ्ट ग्रेटर देन राइट है, तो आपका लेफ्ट वाला जो साइज है वो ग्रेटर देन मिलेगा राइट वाले से। तो इस तरह से हम टेबल ऑफ कंटेंट के कॉलम डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसके साथ में यहाँ पे आप जो सेपरेटर है वो भी आप यूज कर सकते हो, बीच वाली लाइन। सेपरेटर का मतलब बीच वाली जो लाइन आती है, तो यहाँ पे सेपरेटर लाइन आपकी, यहाँ से आप एक लाइन भी ले सकते हो और इसका कलर भी डिसाइड कर सकते हो। जैसे रेड लिया हमने और इसको ओके कर देंगे। अब आपका बीच में एक लाइन भी डिस्प्ले होगी एज ए सेपरेटर, क्योंकि 2 कॉलम है और बीच में एक लाइन। एडिट इंडेक्स में जाएंगे फिर से। तो ये था आपका कॉलम वाला, तो हम फिर से यहाँ पे सिंगल कॉलम में ही कन्वर्ट कर देते हैं इसको। सिंगल कॉलम में कन्वर्ट हो चुका आपका। एडिट इंडेक्स में जाएंगे फिर से। अब लास्ट आपका है बैकग्राउंड इसमें, और उसके बाद एंट्री वाला चेक करेंगे। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में आप क्या सेट करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे नन में तो कुछ भी बैकग्राउंड में सेट नहीं है। अगर आप कोई कलर सेट करना चाह रहे हो तो यहाँ से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से कोई भी एक कलर उठा सकते हो। जैसे यहाँ पे प्लेट है स्टैंडर्ड, कोई और प्लेट भी ले सकते हो यहाँ पे। तो अलग अलग यहाँ पे गिवन है, तो इसमें से जैसे मान लो ये वाला कलर उठाता हूँ मैं। अब ओके कर देंगे तो आपका बैकग्राउंड में ये कलर सेट हो जाएगा। तो बैकग्राउंड में आप क्या सेट करना चाह रहे हो, ये बैकग्राउंड वाले इस वाले टैब में आकर आपको सेट करना होगा। अब इसके साथ में आप इमेज भी सेट कर सकते हो, कोई भी इमेज इसमें। जैसे ये वाली इमेज उठाई और ओके कर देंगे तो बैकग्राउंड में ये इमेज सेट हो जाएगी। तो आप यहाँ से बैकग्राउंड में इमेज भी सेट कर सकते हो और अपनी तरफ से भी कोई इमेज यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ से कोई इमेज उठाता हूँ मैं, ये वाली, तो ये ओपन करके यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में इमेज सेट हो जाएगी। तो जो भी इमेज आप ऐड करना चाहते हो, इंपोर्ट करना चाहते हो अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर से एडिट इंडेक्स में जाएंगे और यहाँ पे हम कलर ही सिलेक्ट कर लेंगे, अब लाइट वाला कलर। तो ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट। अब यहाँ पे हमने बोला कि ये जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है इसमें जो हेडिंग है, सब हेडिंग है, ये हाइपरलिंक होते हैं। तो यहाँ पे हाइपरलिंक का मतलब है, अगर आप जैसे यहाँ पे ये क्लिक टू ओपन हाइपरलिंक, तो ये कंट्रोल के साथ में आपको लेफ्ट क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कंट्रोल के साथ में लेफ्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे ये पहुँच जाएगा अपने आप। तो ये हाइपरलिंक होता है। तो जिस भी आप टॉपिक पे पहुँचना चाहते हो, जिस भी टॉपिक को आप ओपन करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में कहीं पे भी अगर क्लिक करोगे, तो जैसे इस वाले सब टॉपिक पे हमें जाना है, तो यहाँ पे ये बोल भी रहा है कि कंट्रोल के साथ में क्लिक कर दो यहाँ पे। तो कंट्रोल के साथ में अगर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। तो ये होता है हाइपरलिंक। तो टेबल ऑफ कंटेंट में जितने भी हेडिंग है, जितने भी सब हेडिंग है, ये हाइपरलिंक होते हैं।
अब नेक्स्ट है, अगर आप इसमें कुछ अपडेट करना चाहते हो टेबल ऑफ कंटेंट में, जैसे मान लो आपने यहाँ पे कंटेंट चेंज किया, तो वो आपका कंटेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं एक यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, कोई भी LMS है, तो मेरे को ये फुल फॉर्म नहीं चाहिए यहाँ पे, ये मैंने डिलीट कर दी यहाँ पे, अब ओनली LMS है। तो ये चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए टेबल ऑफ कंटेंट में। तो इसको कैसे अपडेट करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, सिंपली राइट क्लिक करेंगे और अपडेट इंडेक्स, तो ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3.4.4, तो जो आपका फुल फॉर्म थी वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। देखो तो यहाँ पे रिमूव हो चुकी है आपकी इस वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे रिमूव होके अपडेट हो जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट। तो इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। और डिलीट करना हो कोई भी इंडेक्स आपको, तो आप यहाँ पे डिलीट इंडेक्स पे क्लिक करके राइट क्लिक करना है आपको, डिलीट इंडेक्स, तो ये डिलीट भी हो जाएगा यहाँ पे। तो ये था आपका टेबल ऑफ कंटेंट वाला चैप्टर, जिसमें हम टेबल ऑफ कंटेंट को ऑटोमेटिकली ऐड करते हैं डॉक्यूमेंट राइटर में।